भगवान गोगा देव का जयंती समारोह श्री गोगा देव महाराज समिति के तत्वाधान में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर वाल्मीकि समाज ने छड़ी मुबारक के रूप में गोगा महाराज की शोभा यात्रा निकाली। गोगा नवमी का त्योहार मनाया जाएगा। वाल्मीकि समाज के लोग हर साल भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को अपने आराध्य गोगा देव जी की पूजा करते हैं। ये राजस्थान का मुख्य त्योहार है। हालांकि मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में भी इसे मनाया जाता है। गोगा देव को खीर, चूरमा और पकौड़ों आदि का भोग लगाया जाता है। ऐसे में सुबह जल्दी उठकर ये सारी चीजें बनाई जाती हैं और इसके बाद मिट्टी से गोगा देव की मूर्ति बनाई जाती है। और एक मान्यता ये भी है कि जो महिलाएं रक्षाबंधन के दिन अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, गोगा नवमी के दिन उसे खोलकर गोगा देव को अर्पित किए जाते हैं। गुरु जी, आज जो गोगा नवमी का जो त्यौहार है, आज बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आप थोड़ा सा भगवान की जो जीवन परिचय था उसको रोशनी डालिए, बताइए उनके बारे में। आज शंभू जति गुरु गोरखनाथ जी महाराज के परम शिष्य और इस पूरे भारत की गौरक्षा के एक महान योद्धा, भारतीय संस्कृति के अग्रणी पंक्ति के महान पुरुष और भारतीय सनातन परंपरा में अभी आप सब लोग सुनते होंगे कि समरसता, तो समरसता के सबसे प्रथम संवाहक जहारवीर गोगा देव जी महाराज का जन्मोत्सव है। और गोगा जी महाराज का जन्म 1300 ईस्वी में हुआ है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादोबदी अष्टमी को होता है, बस ठीक उसी तिथि में, उसी समय में जहारवीर गोगा जी का भी जन्म हुआ है, रात्रि में 12 बजे। और हम इंदौर वासी ही नहीं, प्रदेशवासी नहीं, संपूर्ण देशवासी आज गोगा नवमी का पर्व अर्थात गोगा जयंती, गोगा जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। और हम सब लोगों का एक ही संकल्प है कि इस देश में सामाजिक समरसता जो 1300 ईस्वी के बाद और उससे पहले गोगा जी की माता जी बाछल माता ने और स्वयं गोगा जी ने उसको निभाया। बाछल माता ने जब उनको गोरक्षनाथ जी ने हवि रूपी प्रसाद दिया कि जाओ तुम्हारे घर एक यशस्वी सुंदर बालक होगा, तुम इस फल को, इस हवि रूपी प्रसाद को खा लेना, तो उस टाइम गोगा जी की माता जी ने समरसता का भाव प्रकट किया था। और वो हवि रूपी जो गूगल था वो 5 माताओं में उन्होंने बांट करके फिर खाया था। और वो 5 माताओं में एक माता मेहतर वाल्मीकि समाज की थी, जिनकी कोख से रतन सिंह वाल्मीकि का जन्म हुआ। एक माता रैदासी समाज की थी, जो जूतों पे पालिश करने वाला समाज है और अपने हाथों से चमड़ा निकालने वाला समाज, एक उसकी माता थी, उनकी कोख से भज्जू कोतवाल का जन्म हुआ है। एक पुरोहित की माता थी, उसकी कोख से नरसिंह पांडे का जन्म हुआ है। और एक स्वयं थी बाछल माता, जिनकी कोख से जहारवीर गोगा देव जी का जन्म हुआ है। और उसी समय में लीले घोड़े का जन्म हुआ है। ये समरसता का प्रतीक गोगा जी की पूज्य माता बाछल माँ ने उस समय निभाया था। और उसके बाद जहारवीर गोगा जी महाराज ने इसी वाल्मीकि समाज के योद्धा रतन सिंह को अपनी फौज का सेनापति सिफे सालार बना करके सामाजिक समरसता को प्रकट किया था। और आज का ये जो प्रतीक है गोगा जी का झंडा, जिसको छड़ी बोलते हैं, ये छड़ी निकाल करके सनातन धर्म की जो पूर्ण मर्यादा है उसको संपूर्ण वाल्मीकि समाज निभा करके गोगा जी का जन्मोत्सव मना रहा है। आए हम सब लोग गोगा जी को प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें कि इस देश में सामाजिक समरसता बनी रहे, हम सब लोग भाईचारा और एक दूसरे से प्रेम के साथ रह करके भारतीय सनातन परंपरा को अग्रणी पंक्ति में खड़े करके हम सनातन धर्म की रक्षा करें। आज गोगा नवमी का जो त्यौहार है, आप कितने सालों से इस त्यौहार को मनाते आ रहे हैं? सम्मानित साथियों, देश के समूचे वाल्मीकि समाज और धर्म अनुयायियों को आज सबसे पहले
जहारवीर गोगादेव जी महाराज के जन्मोत्सव गोगानवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और देश में जिस प्रकार से गोगादेव जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश के महानगर इंदौर शहर में भी आज ये उत्सव हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। और पलासिया से जिस प्रकार से गोगादेव जी महाराज देख रहे हैं, अब चांदी के निशान हमारे यहाँ से निकल रहा है। लगभग काफ़ी लंबे टाइम से हमारे यहाँ से सज धज करके ये निशान निकलता है और प्राचीन स्थान है। और यहाँ से निकलने के बाद में राजवाड़ा होकर के पंढरीनाथ पहुँचेगा, जहाँ पर इंदौर शहर ही नहीं समूचे मालवा क्षेत्र के लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे और गोगादेव जी महाराज का पूजन करके पंढरीनाथ महाराज के दरबार में गोगादेव मंदिर पर पहुँचेंगे, वहाँ जुलूस का समापन होगा। जैसे कि जो गोगादेव जी महाराज के जो भगवान थे, इन्होंने सामाजिक समरसता को बनाए रखने की का सिद्धांत दिया था, वादा दिया था, वचन दिया था। आज का माहौल देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? गोगादेव जी महाराज के मामले में बहुत सारी बातें बताने की होती है, लेकिन संक्षिप्त समय में मैं यही कहूँगा कि महायोगी गुरुदेव गोरक्षनाथ जी महाराज को जब सृष्टि के महादाता भोलेनाथ जी महाराज की कृपा हुई और हुक्म दिया कि पृथ्वी पे जहारवीर गोगा जी महाराज को लाया जाए, तो ये निर्देश गोरक्षनाथ जी महाराज ने स्वीकार करके पाताल लोक से ला करके जहारवीर गोगादेव जी महाराज को यहाँ प्रकट किया है। और वो समूचे देश की रक्षा कर रहे हैं आज, और गौ रक्षा कर रहे हैं, और समूचे समाज में समरसता लाने वाले जहारवीर गोगादेव जी महाराज ही हैं। आपका नाम बताएं। मुकेश मेहना, अखिल भारतीय वाल्मीकि सनातन धर्म सभा के राष्ट्रीय महासचिव।